हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एनकोडर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आप सबके एग्जाम्स क्लास 5 के बहुत अच्छे से गए होंगे। तो अब क्लास 5 के एग्जाम्स हो गए हैं और क्लास 6 आप बड़े क्लास में आ गए हो, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, राइट? तो मैं आपके लिए आज सिलाई हूँ क्लास 6 की मैथ्स। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नोइंग आर नंबर्स। चलो आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोग अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स सब लोग लेकर आए। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन वी विल गेट गुड मार्क्स, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी को पता है नंबर्स क्या होते हैं, है ना? नंबर्स क्या होते हैं, वी ऑल नो व्हाट आर नंबर्स। 1 2 3 4 5 6, these all are numbers, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं और अभी आपको अभी भी बहुत अच्छे से पता है, नो डाउट। ठीक है? तो आज इन्हीं नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर्स का क्या यूज होता है, प्लेस वैल्यूज पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं नोइंग आर नंबर्स के साथ। सो हमारे लिए कोई चीज काउंट करना बहुत ही इजी है। ठीक है? काउंट करना यानी गिनना। तो हम लोग चीजों को कैसे गिनते हैं, हम लोग नंबर्स की मदद से गिनते हैं, राइट? वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ भी हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट काउंट करना है, हम लोग अपने नंबर्स की हेल्प से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने कहा कि आज क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो आप क्या करते हो, आप फटाफट काउंट करते हो। और काउंट किसकी मदद से करते हो, नंबर्स की मदद से काउंट करते हो एंड यू टेल योर टीचर, आप अपने टीचर को बताते हो कि टीचर टीचर आज 40 बच्चे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं, राइट? इसी के साथ साथ नंबर्स हमें क्या करने में हेल्प करते हैं, नंबर्स हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज ग्रेटर है, कौन सी चीज स्मॉलर है, राइट? कौन सी चीज ग्रेटर है, कौन सी चीज स्मॉलर है। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये एक माउंटेन है, ओके, और ये भी एक माउंटेन है, राइट? तो ये दोनों सिमिलर साइज की लगभग लग रही है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज स्मॉल है? तो इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। मेजर करने पे यानी नापने पे, अगर ये मान लीजिए ये 300 मीटर आ रहा है, इस माउंटेन की हाइट है 300 मीटर और इस माउंटेन की हाइट है 299 मीटर, तो आप बता सकोगे ना कि भाई 300 मीटर जो होता है 300 299 से क्या होता है, छोटा होता है ना? छोटा होता है, इसलिए 300 मीटर वाली जो माउंटेन है, ये वाली माउंटेन इज ग्रेटर, ये वाली माउंटेन इज ग्रेटर, राइट? सिमिलरली नंबर्स ना हम लोगों को ये जानने में मदद करते हैं कौन सी चीज फर्स्ट है, कौन सी चीज लास्ट है, कौन सी चीज सेकंड है, कौन सी चीज फोर्थ है, राइट? अभी आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे, तो आप अपने मार्क्स से जानते हो कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, या कौन सा बच्चा कौन सी पोजीशन लाया है क्लास में। वी नो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, राइट? तो जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो फर्स्ट आएगा। जिस बच्चे के उससे कम मार्क्स हैं, वो फिर सेकंड आएगा। जिस बच्चे के उससे कम मार्क्स है, वो थर्ड आएगा। फिर जिस बच्चे के उससे कम मार्क्स आए, वो फोर्थ आएगा। ऐसे सिमिलरली चलता चला जाता है और जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आते हैं, वो लास्ट आता है ना? इस तरीके से नंबर्स हम लोगों को बताते हैं कौन सी चीज फर्स्ट है, कौन सी चीज सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है। तो नंबर्स इसलिए हम लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रेसिंग ट्रैक है, ठीक है? आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, ठीक है? आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। मुझे पता है बच्चों को स्पोर्ट्स डे बहुत पसंद होता है। स्पोर्ट्स डे है आपके स्कूल में, ठीक है? आपका एक फ्रेंड यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, और एक फ्रेंड आपका यहाँ पे है, ठीक है? आप तीनों दौड़ रहे हो, यू आर रेसिंग, ठीक है? ये विनिंग लाइन है, ये हमारी
विनिंग लाइन है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन वाला बच्चा फर्स्ट आएगा, कौन वाला बच्चा सेकंड आएगा, कौन वाला बच्चा थर्ड आएगा, है ना? तो आप देखोगे कि जो बच्चा सबसे आगे, आप कह दोगे भाई ये आगे यानी कि ये फर्स्ट आएगा, ये उससे पीछे यानी कि ये सेकंड आएगा, ये उससे पीछे ये थर्ड आने वाला है। तो हम लोग ने कैसे पता करा कि कौन सा बच्चा जीतेगा? नंबर से। नंबर से जाना हम लोगों ने कि ये वाला बच्चा फर्स्ट आ रहा है इसलिए ये जीत जाएगा, है ना? फिर ये बच्चा दूसरे नंबर पे, तो ये सेकंड विनर हो जाएगा, राइट? फर्स्ट राउंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं नंबर्स से कि कौन सी चीज फर्स्ट है, कौन सी चीज सेकंड है, कौन सी चीज थर्ड है, कौन सी चीज फोर्थ है। तो आज हम लोग इन्हीं नंबर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स कंपेयर करना हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उसके साथ नंबर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं ये जानेंगे। सो कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स कंपेयर करना मतलब है कि नंबर्स कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा उससे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा है ना? तो देखो नंबर्स ग्रेटर कौन सा है, नंबर कौन सा स्मॉलर है, ये सबसे इजी वे जानने का है उसकी डिजिट्स काउंट करके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 2 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी गिनती है? 1 2, राइट? यहाँ पे 1 2 गिनती है। यहाँ पे कितनी गिनती? 1 2 3। तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है और यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है। तो जिस जिस नंबर की डिजिट ज्यादा होती है वो नंबर ग्रेटर होता है। सो दिस 324 ग्रेटर, 324 इज ग्रेटर देन 42। ओके, तो हम लोग इस तरीके से जानते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 4379 और यहाँ पे लिखा है 602। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है इन दोनों में? जल्दी से बताओ। आप अब कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 4 डिजिट्स है। तो डिजिट्स किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो ये वाला नंबर क्या हुआ? ग्रेटर हो गया। वेरी गुड, ये नंबर ग्रेटर हो गया। ओके, अच्छा। अब ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा डिजिट्स उतने ज्यादा नंबर्स होते हैं, है ना? वो नंबर उतना बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा। जो नंबर्स बड़े होते हैं ना उसमें थाउजेंड्स होते हैं, वो थाउजेंड्स में आता है, या उसमें हंड्रेड ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें ज्यादा थाउजेंड होते हैं, ग्रेटर नंबर में ज्यादा थाउजेंड पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने हैं? 1 10 100, और ये इसकी पोजीशन क्या है? 1 10 100 1000। तो ये नंबर थाउजेंड्स प्लेस में आ रहा है, थाउजेंड्स में है ना? और ये नंबर सिर्फ हंड्रेड्स में है। तो जो स्मॉलर नंबर होते हैं ना वो हंड्रेड्स और टेंस में ही रह जाते हैं, हंड्रेड्स और टेंस में ही उनकी पोजीशन रहती है मोस्टली। और जो थाउजेंड्स या 10,000 में होते हैं या उससे बड़े होते हैं वो ग्रेटर नंबर होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हंड्रेड जो होता है ना थाउजेंड से क्या होता है? स्मॉलर होता है, राइट? तो अगर आपको इतना नहीं जानना है तो बच्चों सबसे इजी मैंने आपको तरीका बताया है कि आप देख लो किसमें किस नंबर में ज्यादा डिजिट है। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर बड़ा होता है। देन इसी के साथ अगर दोनों में क्या हुआ, सेम डिजिट आ गई, तो हम लोग इसके बारे में आप सीखेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करते हैं। जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पे इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? जल्दी से बताओ मुझे। तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो ऑफ कोर्स ये वाला नंबर इज ग्रेटर, ये वाला नंबर इज ग्रेटर। ओके, वन मोर थिंग बच्चों, देखो ग्रेटर और स्मॉलर के लिए ना एक साइन होता है। ओके, ग्रेटर स्मॉलर के लिए साइन होता है। अब वो कौन सा साइन होता है? वो ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन होता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको आपने सुना होगा बचपन में, या अगर नहीं सुना तो बहुत इजी सी ट्रिक है, इसको याद रखो। ये क्रोकोडाइल का माउथ है। ये क्या है? क्रोकोडाइल का माउथ है। क्रोकोडाइल अपना माउथ उधर ही ओपन करेगा ना जिधर खाना ज्यादा होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ग्रेटर और स्मॉलर वाला साइन है ना, इसको किधर लगाना रहता है। इसका ये जो ओपन वाला पार्ट है इसको ग्रेटर नंबर की तरफ खोलना रहता है कि स्मॉलर नंबर की तरफ खोलना रहता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि क्रोकोडाइल का माउथ जो रहता है ना, जिधर ज्यादा खाना रहे, जिधर ज्यादा खाना रहे, मोर फूड रहे, उधर को ओपन होता है, मोर फूड की तरफ ओपन होता है। ठीक है, यानी कि मोर फूड यानी ग्रेटर नंबर,
मोर फूड यानी ग्रेटर नंबर। ओके, तो जिधर खाना ज्यादा उधर क्रोकोडाइल का मुंह ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जिधर खाना कम उधर क्रोकोडाइल का माउथ क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो अगर ये नंबर मान लीजिए ये है हमारा 4875 234, 4875 और 234, अभी हम लोगों को पता चला कि 4875 इज ग्रेटर। तो ग्रेटर वाला साइन किधर लगता है, जिधर माउथ ओपन हो वो होता है ग्रेटर वाला हिस्सा। क्रोकोडाइल का माउथ इधर को ओपन हो जाएगा। ओके, वेरी इजी राइट, अब आपको याद रहेगा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट आते हैं इस नंबर पे। तो इन दोनों नंबर्स की भी डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ऑल राइट, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, 4 डिजिट्स है। तो अब बताओ मुझे कौन वाला नंबर बड़ा होगा दोनों में, क्योंकि 4 डिजिट्स है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में, लेफ्ट इधर होता है, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। तो सबसे जो लेफ्ट में जो नंबर है ना, हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, सबसे लेफ्ट में इसके 4 है। सबसे लेफ्ट में क्या है, इसकी 4 है। तो 3 स्मॉलर होता है 4 से, तो इस वजह से जो ये वाला नंबर है ना अपना 4875, इट विल बी ग्रेटर देन 3479। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं। तो हम लोगों को एक्सट्रीम लेफ्ट में देखना पड़ेगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा नंबर है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे 4 है बच्चों, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे भी 4 है। ऑल राइट, यहाँ पे भी 4 है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इधर इसके उससे पहले वाले नंबर देखेंगे कि इस नंबर में क्या है। तो इससे पहले वाले नंबर में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है। ओके, तो ये नंबर भी सेम है, कोई बात नहीं। इससे पहले वाला नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, ये है हमारा 7। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जो थर्ड प्लेस है, ये जो टेंस प्लेस है, वंस टेंस, या अभी आप टेंस और वंस मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया तो मैं इसकी बात नहीं करूंगी, लेकिन आप ये वाली प्लेस पे देख लो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो ये वाला नंबर क्या हुआ, ये वाला नंबर 4889 इज विल बी ग्रेटर देन 4875। तो इधर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो जाएगा। ओके, अब ये वाला नंबर देख लो, 4875, 4879। एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। फिर उसके बगल में देखो, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो इन दोनों से तो पहचान नहीं हो रही। तो अब हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7। तो इससे भी पहचान नहीं हो पा रही कि कौन सा नंबर इज ग्रेटर। तो अब हम लोग सबसे लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। तो जो 5 होता है ना, 9 से क्या होता है, छोटा होता है। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन। तो इधर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो जाएगा। ऑल राइट बच्चों, तो अगर डिजिट सेम होती है, अगर डिजिट सेम होती है तो हम उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में भी सेम डिजिट्स हैं तो हम लोग उसके बगल वाले नंबर को चेक करते हैं, फिर उसके बगल वाले नंबर को चेक करते हैं, जब तक कि हमें डिजिट क्या ना हो जाए, जब तक एक डिजिट का हम लोगों को डिफरेंस नहीं पता चल जाए। तो हम लोग ऐसा करते रहेंगे। ओके, ऑल राइट, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। देखो ये जो है ना, ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने क्या करा था, मैंने क्रोकोडाइल का माउथ मुझे बनाना था, बट मुझे ना प्रेजेंटेशन में क्रोकोडाइल का माउथ नहीं मिल रहा था। ये क्रोकोडाइल का माउथ नहीं मिला तो मैंने ये फ्रॉग का माउथ बना दिया। बट आप याद रखना, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जैसे ये नंबर्स दिया हुआ है, कुछ भी नंबर दिया हुआ है, तो उससे हम लोग ग्रेटर नंबर कैसे बना सकते हैं और उन्हीं डिजिट से हम लोग स्मॉलर नंबर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग ये सीखेंगे, उन्हीं डिजिट से हम लोग कैसे स्मॉलर नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, 8, 3, 5। तो ग्रेटर नंबर मतलब होता है बड़ा, राइट। तो बड़ा नंबर हम कैसे बनाएंगे, बड़ा नंबर बनाने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा 8 है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे पहले इस साइड हम लोग 8 को लिखेंगे। ठीक है, फिर उससे छोटा नंबर कुछ भी होगा, उससे जो बड़ा नंबर होगा वो लिखेंगे। तो हम लोग 7 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उससे कोई बड़ा नंबर, यानी उसके बाद वाला जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखेंगे, ये 5 है। फिर ये आता है 3। तो ये बन गया हमारा ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कैसे बनता है,
एक्सट्रीम लेफ्ट में इधर को राइट होता है और इधर को लेफ्ट होता है। तो सबसे लेफ्ट में ना सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर करके हम लोग ये ग्रेटर नंबर बना लेते हैं। अब जब स्मॉलर नंबर बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट में हम सबसे स्मॉल स्मॉल नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा हुआ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन चारों डिजिट में सबसे स्मॉल नंबर इज 3। ओके, यहाँ पे स्मॉल नंबर में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 3 है। लेट्स इरेज इट, तो आपको सही से दिखेगा। तो यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 को इधर रखेंगे। यहाँ पे हमारा राइट है, इधर को लेफ्ट है, तो ये 3 रखा। फिर मैंने रखा 5, क्योंकि 3 के बाद 5 है। फिर हम लोग रखेंगे 7, यानी कि उससे थोड़ा बड़ा नंबर। फिर सबसे आखिर में क्या करेंगे? सबसे राइट में हम लोग सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। ओके, तो ग्रेटर नंबर बनाना हुआ अगर, तो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में ग्रेटर सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। मैं हिंदी में आपको लिख दे रही हूँ। और अगर स्मॉलर नंबर बनाना हुआ ना, तो सबसे एक्सट्रीम राइट में, सबसे राइट में हम लोग सबसे बड़ा नंबर लिख देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा एक काम करो, जल्दी से ये जो तीनों नंबर्स है ना, वीडियो को पॉज करके फटाफट इन तीनों नंबर्स की मुझे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बना के दिखाओ। जल्दी से कमेंट करो, तो मैं चेक कर रही हूँ किसको किसको समझ में आया है, वाकई में किसको किसको समझ में आया है।